हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए शेयर है पराज इंडस्ट्रीज। रिसेंटली में हमने देखा है कैसे सरकार क्लाइमेट को लेकर बात कर रही है, हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर बात कर रही है, इथेनॉल यूज्ड फ्यूल की बात हुई है। मतलब हमें ये पता चला है कि आने वाले समय सिर्फ इनका है। और वहां पर पराज इंडस्ट्री इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए कंपनी की मदद करती है, जहां वो फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। रिसेंटली ही कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से मिलकर पहला एथनॉल बायो रिफाइनरी को कमीशन किया है, जो कि पानीपत में है। इंडियन मार्केट में कंपनी के पास 70% मार्केट शेयर है और ग्लोबल मार्केट में 10% मार्केट शेयर को कैप्चर करती है। पराज इंडस्ट्री की टॉप कंपटीटर में लिंटेक और बेनेफ्यूल जैसी कंपनी है, लेकिन वो लिस्टेड भी नहीं है और मार्केट शेयर के मामले में पराज से पीछे नहीं, बहुत पीछे करी है। तो अब चलते हैं, पहले प्राइस एक्शन को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे किसको, फंडामेंटल को ना दोस्तों। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। तो प्राइस एक्शन की तरफ अगर आप नजर डालते हैं तो जैसा कि सबसे पहले तो सबसे कॉमन सी चीज जो अगेन आपको एक भरोसा और दिलासा दिलाएगी कि आप लोगों ने मार्च मंथ में गिरावट देखी थी और वापस से स्टॉक में तेजी हुई है। तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे समझने की जरूरत है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो सब कुछ गिरता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप देखो तो ये एक लंबा टाइम जोन है जहां पर मार्केट रुका था। तो ये जो पूरा जोन हो जाता है ना, वो कभी भी मार्केट के लिए, अगर मार्केट रुका था तो मार्केट यहां से भी ऊपर जाता है तो इस जोन को कभी इग्नोर नहीं करता है। ये हमेशा एक जोन की तरह ही काम करता है। तो ड्यू टू दैट रीजन मार्केट यहां पर रुका हुआ है। तो ये प्राइस एक्शन है जहां पर एक टॉप से गिरा, फिर ये दूसरे टॉप के बाद भी जिसको कहते हैं ब्रेकआउट हुआ तो भी क्यों नहीं चला। जैसे आपके दिमाग में सवाल होगा ना कि एक टॉप गिरा दूसरा टॉप क्यों नहीं चला, तो ये पूरा जोन है और इस जोन से जब बाहर निकलता है तब टेक्निकली कहा जाता है कि ये एक रियल ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि ये एक मेजर टाइम फ्रेम है जहां 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दिन की कहानी है। तो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लर्निंग। अब देखते हैं फंडामेंटल पे और एक बहुत यूनिक लर्निंग देंगे, प्रॉमिस है। अगर हम प्राज पे आते हैं तो सबसे पहले पी देखो तो 35 का है, इंडस्ट्री पी 36.1, यानी कहीं ना कहीं सस्ता, और पीजी रेशियो 0.74, एक से नीचे है तो सस्ता है। अब मैं आता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा एक चीज और, इनका एथनॉल सेक्टर का जो ऑर्डर बुक है वो मोटा मोटा 4000 करोड़ का है। अब हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली इनका रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है। तो बायो एनर्जी से 71% है, इंजीनियरिंग बिजनेस से 21% है, हाई प्योरिटी 8%। ये किस पे डिपेंडेंट हुए, तो बायो एनर्जी पे, यानी यही इसका मेन बिजनेस है, इसी पे फोकस है। बट अब आप कहां पे गलत होते हैं वो देखिए, जहां पे अगेन हम बार बार कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनर है, अब आप देखो यहां पर जब पीयर कंपैरिजन में जाते हो तो इनको इंजीनियरिंग के इंडस्ट्री में डाल दिया है और वहां पर ये सारे पीयर आ गए इंजीनियरिंग के। अब आप जैसे जब बिगनर देखेंगे तो आप यहीं पर कंफ्यूज करते हैं और ऐसी बहुत सारी आधी मिक्स मैच नॉलेज के कारण आपको हो जाता है नुकसान। और यही है हमारी भाई वाली कोशिश, एक जेन्युइन राय देने की, और तभी हम बहुत सारी R&D करते हैं और तब लाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक तो जरूर करें। वहां पे जब हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पे आते हैं तो 8 9 11, तो एक इंप्रूवमेंट स्टेज में है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप देख लो 150 240 280, क्यों, एथनॉल, सारा खेल एथनॉल का है, बाकी कोई खेल ही नहीं है और वही इस शेयर को बूस्ट दे रहा है। तो ये हुई पराज की कहानी। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, मैं हमेशा एक वीडियो में बोलता हूं, इस वीडियो में बोलूंगा, चाहे कोई चीज कितनी भी अच्छी हो कैसी भी हो, कर्ज लेकर इन्वेस्ट ना करें, किसी की वीडियो को देख लिया इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं तो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता, मैं सिर्फ सिखाता हूं। जैसे एक देखो बहुत अच्छा बाइफरकेशन सिखाएं, बट उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ अच्छा है उसके बाद भी क्या हुआ, शेयर ऊपर गया गिर गया। सोचो आप यहां लिए हो तो आपको परेशानी, या सोचो फिर से ऊपर गया, और सोचो इधर किधर आपने लिया और ये गिर गया, अब आपकी हालत क्या होगी, बेकार है, वाहियात है, फलना चला। ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये शेयर वो है जो अगर आप मेरे को पुराना फॉलो करते होगे तो जब ये शेयर बहुत नीचे ट्रेड करता था तब मैंने वीडियो बनाई थी, वहां से तो कहां आ चुका है। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि ये चीज, अब फंडामेंटल तो सब अच्छे हैं ना, फिर भी गिरा ना, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी, चाहे आप कैसी भी चीज ले लो। सोना भी है, सोना है सदा के लिए, अभी ऊपर जा रहा है, क्या नीचे नहीं आएगा, क्या इससे पहले नीचे नहीं आया है,
उसमें तो कोई कुछ दूसरी कहानी नहीं होती है। तो ये चीज अगर हम बैठा लेते तो हमारा डर खत्म हो जाता है और हमारी को समझ आता है कि मार्केट कैसे चलता है।